वेल गाइस, आज मैं आपके सामने फिर एक बार डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करता हूं। मैं आई होप कि लास्ट जो लेक्चर हम आपके लिए डिस्कस किए थे ना, उसमें कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने एक ओपन डिस्कशन किया था। और आई थिंक कि उस डिस्कशन में आपको हर चीज़ें समझ में आई थी कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। इस दोनों डिफरेंस को हम लोगों ने रियलाइज किया था लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बताए थे। तो जो प्रोसेस है वो वही है, कंटिन्यू है कि जब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी को उनके फंडामेंटल फॉर्म तक पहुंचाते हैं अंडर द रूल्स ऑफ फिजिक्स। और जब एक बार वो फंडामेंटल फॉर्म में आता है तो सिंबल लगा करके हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यू है। वी हैव डायमेंशनल फार्मूला कंटिन्यू। डायमेंशनल फार्मूला कंटिन्यू करने वाले हैं आज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आइए सीधे हम डायमेंशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सबसे इलेक्ट्रिक पहले फील्ड का लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। ये फिजिक्स के एक्चुअली ये फील्ड की इंटेंसिटी होती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे हम लोग। अभी उसमें उतना ज़्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, इनफैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज में जो अपना फील्ड फैला रखा होता है, तो किसी भी पॉइंट पर एट सम डिस्टेंस उस फील्ड में कितना स्ट्रेंथ है, कितने फोर्स के साथ वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो स्ट्रेंथ मेजरमेंट करता है। इसीलिए पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं। सो गो फॉर द फंडामेंटल फॉर्म। फोर्स का फंडामेंटल फॉर्म अपन को मालूम है, मास। मेरे साथ आप भी बोलेंगे अपने अपने घरों से, मास इनटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। एंड चार्ज है अपन का करंट इनटू टाइम। करंट और टाइम है तो उस पर पावर हम 3 कर देते हैं। एंड देन वी कैन इजीली राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थस वी कैन हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ m l t to the power -3 and I to the power -1. This is the dimensional formula of electric field. Now electric potential, मैं कुछ खास आपको बता दे रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो उससे पहले तो हमको डेफिनेशन जानना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वर्क बाय चार्ज से डिफाइन करते हैं। ये किससे डिफाइन होता है? ये एक तरह का वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग ऐसे बोलते भी हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके आर डिस्टेंस पर पोजीशन करने में जो वर्क करना होता है एक्सटर्नल एजेंट को, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सो वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ये आप समझो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
गो फॉर द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ दिस वन। वर्क का क्या होगा, तो मास इनटू लेंथ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय टाइम टू द पावर 2 एंड चार्ज बोले तो करंट एंड 1 टाइम और भी है तो यहाँ पर इस पर पावर 3। तो ओनली लेंथ एक बढ़ेगा इसके डायमेंशनल फार्मूला से और हम इसको लिख देंगे। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, वी कैन हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नाउ, आप भी हम लिख सकते हो मास लेंथ टू द पावर 2 m l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 एंड I टू द पावर 1, सिर्फ यही होगा, सॉरी -1 I टू द पावर -1, करंट ऊपर जाएगा तो सो वर्क और सो फील्ड और पोटेंशियल के डायमेंशन में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे टाइम ये लेंथ सिर्फ एक और इंक्रीज कर जाता है, बाकी सब कुछ एज यूजुअल है। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक, सॉरी नेक्स्ट क्वांटिटी इज रेसिस्टेंस। बहुत अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है ये रेसिस्टेंस। कहने से इसको R से इंडिकेट करते हैं जनरली। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में रेसिस्टेंस का मतलब क्या, किसी भी नेक काम का, किसी भी पॉजिटिव वर्क का, किसी भी पॉजिटिव एटीट्यूड का अपोज करना, रेसिस्ट करना, बाधा डालना, विरोध करना। तो जब कभी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस फ्लो का अपोज करने की जो उस मटेरियल की टेंडेंसी होती है वही रेसिस्टेंस कहलाती है। और इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, आपको पता है, मैं अभी छिपा करके सरप्राइज है या सरप्राइज भी क्या, ओम्स लॉ आपने सुना होगा ना, आपने ओम्स लॉ का नाम अगर सुना है तो ओम्स लॉ क्या सिखाता है, ओम्स लॉ सिखाता है V = IR। जरा बात नहीं करना हो तो V = IR, यही है ओम्स लॉ। और यहीं से हम लोगों को मिल जाता है क्या, R = V/I, पोटेंशियल बाय करंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट डायमेंशन अपन के पास अवेलेबल है, उसमें ओनली एक करंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। सो बात क्या होगा बता दीजिए। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा हेल्प भी लेकर के अब चलेंगे हम लोग। अब ये जरूरी नहीं आप लोग सीख चुके हैं, मास्टरमाइंड हो चुके हो, सो इसलिए हम लोग जो हमारा जो प्रीवियस फंडामेंटल फॉर्म होगा उससे हेल्प ले सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम हर फिजिकल क्वांटिटी का फिर से एक बार फंडामेंटल फॉर्म रिप्रेजेंट करें और तब जाकर के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपरली, देन वहां पर भी ये नहीं कहना कि वर्क का ऐसा होगा तो यहाँ पे ऐसा होगा, वहां प्रॉपर में लिखना होगा। देखो बच्चों, you guys, my boy, you are like a kid। अभी छोटे बच्चे हैं हम लोग, 11th में अभी एंट्री ले रहे हैं। सो वी हैव टू लर्न। अगर आप में से किसी को 10th या 9th के बेस पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का या फिजिक्स के किसी लॉ का आइडिया है तो सो वेल सो गुड, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी पॉजिटिव, रिवाइज होगा आपका। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी इरिटेशन, नहीं जाना, पेशेंस रखना। एक बात आप जानते हैं डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए भी, आपके उन दोस्तों के लिए भी हमें काम करना है जिन्होंने पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं जाना पहचाना हुआ होता है। तो वो तो बिल्कुल हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे।
ऐसे किसी भी आपके दोस्त को हमें उस हालत में नहीं छोड़ना है। सबका साथ सबका विकास, तब जा करके सब अच्छे रिजल्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि सबके अंदर में एक ख्वाहिश है। सो प्लीज कंटिन्यू नाउ। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा आप देखो तो पोटेंशियल का यहाँ से लिख देते हैं, पोटेंशियल का यहाँ से लिख देते हैं और उसमें एक करंट बढ़ा देंगे हम लोग, तो क्या होगा m L2 t to the power -3 I to the power -1 divided by 1I also. So the result will be what? So the result will be what? We will write here. We have the space. We can write here. This is m L2 t to the power -3 and I to the power -2. So this is the dimensional formula of resistance. इसको आप नोट करें और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप वर्तमान में जस्ट यू लर्न, यू डेवलप और ट्रेन टू लिव योर लाइफ इन प्रेजेंट। आपको वर्तमान जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसमें जितने आप अपने आप को खुश रख सकोगे, आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। अपने बीते हुए दिनों से, अपनी की हुई गलतियों से हम सिर्फ सीख लेते हैं, आगे ऐसी गलतियां ना हो सिर्फ हम ये समझते हैं, बाकी अफसोस को अपने जीवन में नहीं लाने देने की कोशिश करनी है। एंड बिल्कुल एक हौसले के साथ सब्जेक्ट को पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अपने पेरेंट्स की तो इज्जत, अपने टीचर्स की इज्जत और अपने सोसाइटी में अपने सीनियर्स की इज्जत करना हमें आना चाहिए। एंड वी आर इंटेलेक्चुअल, तब हम माने जाएंगे। सो प्लीज नाउ कैपेसिटेंस, ज्यादा नहीं, कैपेसिटेंस मैं तो लगभग आपको पूरी तरह से डिटेल ही करके दे रहा हूं। कैपेसिटेंस क्या होता है ये सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी भी आपने देखा होगा आपके घर में फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन, आपके घर में सीलिंग फैन होगा, उस सीलिंग फैन को आप अगर सही ढंग से देखो तो वहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का कुछ ऐसा होगा आपके घर में, सिलेंडर, वो उस फैन में सिलेंडर टाइप का कुछ होता है इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। इसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इसलिए और भी टाइप के होते हैं, ये एक्चुअली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। इसको कंडेंसर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं। शायद हो सकता है कंडेंसर का नाम मैं लूं तो आपको ये समझ में आए कि कैपेसिटर ये क्या करता है, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये तो बहुत बेहतरीन टॉपिक 12 में बन करके आएगा। चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। एंड इसके रोड्स देखेंगे बहुत अच्छी चीज होती है। सो दिस इज कैपेसिटर। ये फॉर्मूला होता है C = Q बाय V। बोले तो चार्ज बाय पोटेंशियल। ये क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल को ही हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का ही होता है। कैपेसिटर का ही क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। मजा आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो ना? ये सब चीजें तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। पढ़ने का समय अभी नहीं आया, पढ़ेंगे बाद में। हमको ओनली इंटरटेन करना अभी खास परेशानी में नहीं जाने का है। और अब थोड़ा सा कंटेंट डाल रहे हैं, आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं ना? आप गुस्सा होंगे तो सब्जेक्ट कौन सीखेगा, आप बता दीजिए। और ऐसे ही हम लोग सब दिन मस्ती करते हुए चलते चले जाएंगे तो फिर सब्जेक्ट के कंटेंट्स पर भी तो केयर करना है।
और मैं कुछ खास नहीं, आप खाली जितने तक समझ में आता आप देखो। आइए, दिस विल बी व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्म। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज होता है। सो क्या मैं इस पर स्क्वायर कर सकता हूं? वर्क बाय चार्ज, चार्ज ऊपर जाकर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। करंट मैं एकदम क्लियर लिख रहा हूं। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू विल बी facing no any problem. This will be under a square, and in the denominator side we have mass into length square divided by time square. बहुत जबरदस्त चीज आ रहा है अपने सामने। Time will be on 4 power now, and right now current square into time to the power 4, time to the power 4 divided by mass into length square। क्लियर हो रहा है? मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। आपको जो पसंद है हम वही बात कर रहे हैं आपसे। सो कॉपी करने के लिए अलग से बोलने की जरूरत तो होती है, बट वी आर वर्किंग इन वीडियो लेक्चर। यू गो फॉर द पॉजिंग द वीडियो एंड कैन नोट डाउन। सो प्लीज सी हेयर, हेयर एंड हेयर। So what will be the dimensional formula now for the capacitance? Please write here, or dimensional formula of capacitance. Dimensional formula of capacitance will be what? This is now, नीचे से सजाइए, मास को पहले लाइए, लेंथ उसके बाद दीजिए, टाइम उसके बाद दीजिए, करंट को लास्ट में रखिए। दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर। सो m to the power -1, l to the power -2, t to the power 4 and I to the power 2। यही तो है अपना कैपेसिटेंस। एक क्वांटिटी और तब मैं आ जाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, सबको एक्सप्लेन करने की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। टॉपिक में जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं, कम बचेंगे तो, लेकिन उस पर भी बात करनी। फिर आगे तो न्यूमेरिकल्स पे काम करना बहुत सारा है ड्यूटी, कुछ होमवर्क जो जाएगा उसमें भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा। सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज आर ऑलरेडी डिस्कस, नो प्रॉब्लम। गुस्सा नहीं करने का है, प्यार से समझने का है। आपकी मुस्कान तो हमें बहुत बहुत मजा आ रहा है। आइए ऐसे ही आप हंसते रहें। आपको लगता हो कि आप, मैं हंसता हूँ या हंसती हूँ, मैं रोता हूँ या रोती हूँ, आप कैसे देखते हो? मैं एहसास करता हूँ, क्योंकि जब कोई काम अच्छा करता है, अगर आपको कहीं पे कोई काम आपने अच्छे तरीके से किया हुआ होता है तो आपको एक सैचुरेशन मिलता है, तो सामने एक एक्सपेक्टेशन होता है कि सामने वाले खुश हो रहे होंगे। एंड आई थिंक यू आर हैप्पी, एंड आप बराबर इस पर ध्यान देते रहना है। नाउ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की मैं बात कर लूं, जैसे कैपेसिटर वैसे इंडक्टर, इसको हम लोग कैपिटल एल से दिखाते हैं। इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए इंडक्टर एक तरह से क्वाइल होता है, जैसे हीटर वगैरह में होता है, तो वो उसमें जब करंट आप देंगे तो उसको क्वाइल को वहाँ इंडक्टर के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं। एंड इफ यू गिव द नेम ऑफ दैट क्वाइल एज इंडक्टर, देन उसमें आप देखो जैसे करंट देते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी स्टोर करने वाला वो एलिमेंट वो भी है। तो इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला देना आपको इस पर दिमाग नहीं लगा, वो देना हमारा काम है।
इस फार्मूला से मैं U इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, I करंट है यहाँ, इसमें कुछ नया नहीं है। I क्या है? करंट है। U क्या है? एनर्जी है। और आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? L इंडक्टेंस है एनर्जी, और हाफ जब वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का डायमेंशन में आगे भी आपको बताएंगे, और तत्काल आपके मान के चलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका कहानी खत्म है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सो डोंट गो फॉर द बोथर ऑफ दैट वन। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? ऑर्डर है आपके द्वारा, एम आई ऑर्डर्ड, एम आई एडवाइज टू इरेज इट? सो प्लीज, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल है नहीं बोर्ड के ऊपर, और इतना क्लियर आपको हर चीज़ दिया जा रहा है, आप ऐसे सुरमा हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि नहीं लिखने के बाद भी आपको चीज़ें याद हो जाएगी। सो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस वी कैन राइट नाउ, डायमेंशन ऑफ U डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ I स्क्वायर। सो एनर्जी मैं बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं लिख दूंगा mL2 T⁻⁻², वर्क एनर्जी, वेरी गुड। और यहाँ I⁻² है, सो ओवरऑल mL2 T⁻⁻² एंड I⁻²। इसको मैं यहीं पे स्टॉप देता हूँ। अब मैं कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन की तरफ ले जा रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे और भी सारे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। सो प्लीज, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये सब ऐसे फरमाइशी स्पेशल टाइप के फैक्टर्स हैं, या सॉरी कांस्टेंट्स हैं, जिनके डायमेंशनल फार्मूला को थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड आइए मैं उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आपको लेकर चलता हूँ, और आज के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम काज हम लोग करेंगे आफ्टर टुडे लेक्चर, हाँ वो होगा किसका? नाच गाने का होगा क्या? एप्लीकेशन के साइड पर चलने की तैयारी करेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट्स। डायमेंशनल और भी हैं अभी, ऐसा नहीं कि आपको वो सब डिस्कस करना नहीं है। फार्मूला ऑफ सम कांस्टेंट्स, एकदम इंटरटेनिंग चीजें हैं ये, और इससे देखिए कितना फायदा आपको हो रहा होगा कि हम लोग बैठे बैठे पूरे फिजिक्स का आइडियोलॉजी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बैठे बैठे कोई परेशानी नहीं है अपन को, और एकदम बिल्कुल हम लोग इंटरटेन करते हुए। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात मैं करता हूँ आपसे। एक ऐसे कांस्टेंट से बढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल G से। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थोड़ा सा मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा उसकी मैं आपको याद दिलाऊं, एंड वहीं से ये आते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं r रखूं, दीज आर टू स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पॉइंट मासेस, के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है इसको ग्रेविटेशनल मासेस भी कहा जाता है।
इस फोर्स का मैग्नीट्यूड याद रखना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो फोर्स होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर के ही होते हैं। सेम विल बी द लॉ ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, बट एज फार एज कंसर्निंग है हमारा अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, द फोर्स इज ऑफ ओनली अट्रैक्टिव नेचर। सो प्लीज नाउ द फॉर्मूला इज F equal to G m1 m2 divided by r square. This is the mathematical form of Newton's law of gravitation. The force of attraction between 2 point masses is proportional to the product of magnitude of the point of the masses and is inversely proportional to the square of distance, or we can say separation between them. 2 point masses के बीच लगने वाला attraction का जो force होता है वो दोनों ही masses के magnitude के product के directly proportional, सीधे अनुपात में होता है, and बीच के जो distance है उसके square का inversely proportional होता है आपके पास। So इसी का लाना है, G का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है। एकदम आराम से आएगा, आप क्वेश्चन से रखिए ना, देखिए ना, हम करते हैं ना, आपको ओनली देखना तो है। और यहाँ से बताइए G इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। वाट कुछ नया है क्या? F इज द फोर्स, R इज द लेंथ, मास तो मास है, क्या होगा? इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, अब आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, विल बी व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 इंटू m2। सो इट विल बी व्हाट, f का डायमेंशन मैं अब नहीं बताऊंगा, आपके नोटबुक में है, mlt माइनस 2, r इज द लेंथ, l टू द पावर 2 एंड डिवाइड बाय मास का प्रोडक्ट है m टू द पावर 2। यहाँ से एक मास मर गया, एक मास बचेगा। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 11th के बच्चों की कहानी अजीबो गरीब होती है। फाउंडेशन वाले जो 10th पास करके आते हैं ना, वो तो इतने जोश में होते हैं कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, उसे लगता ही नहीं है कि हमसे बड़ा भी इस दुनिया में कोई हो सकता है, हमसे बड़े अनुभव भी किसी के पास हो सकते हैं। कहीं कैसे कुछ सुनने को मिलता है तो फिर हमें अफसोस भी होता है कि क्या बच्चे ये कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं ये। सो प्लीज नोट डाउन, ऐसा लगता ही नहीं कभी हम लोग भी 9-10 की पढ़ाई की होगी, कभी हमने भी अपने टीचर के क्लास में बैठने की कोशिश की होगी, कभी हमने भी ट्यूशन पढ़ा होगा। ये बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं, इनको तो लगता है कि हम बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं। आपको होना भी चाहिए, जनरेशन तो बदलते हैं तो IQ लेवल भी बढ़ता है, आपके बीच का, आपके मन के जो तरंग हैं वो थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग होते हैं, आप लोग होते। आइए बात करूं मैं फॉर द नेक्स्ट वन, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग H से सोचते हैं। क्या होता है, एक फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं। अभी आपको समझ में आना नहीं है, आप ये समझो कि लाइट पार्टिकल में एक कण को, एक पार्टिकल को एक फोटोन के रूप से जानते हैं,
जो hc बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसी में उसके जो एक कर्पसल्स की एनर्जी होती है, उसी को हम लोग एनर्जी ऑफ वन फोटोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ वन। उस पर अगर तब भी समझ में नहीं आया तो दिमाग नहीं लगाना है, बस मैं इतना बताता हूँ ये एनर्जी है, आप इतना समझ के रखो। किसकी है? हमारे पड़ोस की है, आपके पड़ोस की है, आपके गर्लफ्रेंड की है, बॉयफ्रेंड की है, तो वो अपनी बात है। आप एनर्जी है, बस आप इतना समझो, ठीक है? So this is Planck's constant. C is the velocity of light. C is velocity of light. C is velocity of light and lambda is the wavelength. Lambda is the, आपको पता है कि जब कोई वेव है तो उसका वेवलेंथ होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी भी बीमारी तन मन में होगी सब मैं दुरुस्त कर दूंगा, आपको मैं फ्रेश कर दूंगा। फिलहाल मैं इसे इरेज करता हूं। दीवाना मुझसा नहीं। H को आप सेट करो, H इक्वल टू E लैम्डा अपॉन C। और मैं अब कुछ नहीं, लैम्डा वेवलेंथ है तो एक तरह का क्या होगा? लेंथ होगा। वेव ये एक तरह का लेंथ है। C वेलोसिटी है, लाइट की हो चाहे हमारी हो, आपकी हो, एनर्जी है किसी की भी हो। ये होगा कितना? इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी व्हाट? एनर्जी का डायमेंशन बोले तो लैम्डा यानी वेवलेंथ का डायमेंशन, c यानी वेलोसिटी का डायमेंशन। सो वी विल बी हैविंग नाउ एनर्जी ml2 t to the power -2, lambda is length and c is l t to the power -1. Do you remember what is the dimensional formula of velocity? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिया हुआ। So please now this is what? एक लेंथ से ये लेंथ मर गया, ये ऊपर जाकर उसको डिक्रीज करवाएगा। So this is ml2 and t to the power -1, -2 है, ये प्लस होकर के। This is the dimensional formula of Planck's constant. We have Planck's constant. We have Planck's constant. क्या इजाजत है? Am I advised to erase it? आप लिखो। इसको मैं मिटा देता हूं। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बहुत अच्छी चीज है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट से इसको ये क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0। ये C को ऐसे जब मैं इसके पेट से एक लाइन खींच देता हूं, दिस इज रेड एज एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कुछ भी। सो
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है। तो अब तो कूलम्ब्स लॉ को याद करना होगा। कूलम्ब्स लॉ, डू यू रिमेम्बर? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। A point charge Q1, this is point charge Q2 separated at distance R। कुछ देर पहले मैंने बात भी की है एंड मैंने कहा there may be the force of attraction or repulsion। If the charges are like, force will be repulsive in nature, charges are unlike। like मतलब क्या? सेम, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अनलाइक मतलब प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, फोर्स एट्रैक्शन। सो व्हाट एवर, अगर मैं इसको प्लस करूं, इसको भी प्लस करूं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना फिलहाल नहीं है। वी डोंट हैव एनी रिलेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ चार्जेस आइदर वेदर इट इज अट्रैक्टिव और repulsive in nature, that is secondary matter, we can't discuss about that one। So you please now, as per the Coulomb's law, the force will be of magnitude 1 by 4 pi epsilon 0 and Q1 Q2 का ये भी यार, Q1 Q2 divided by R square। So this is the force। यही चाहिए तो क्या करना है, इसको लेफ्ट में लेते, बाकी सबको ननिहाल भेज देते हैं। ठीक है, अपने अपने जगह पे जाके सेट हो जाओ। इसको मैं मिटा दूं, आपका ऑर्डर हो तो। और एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू F इंटू R स्क्वायर इज व्हाट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के विषय में पहले ही मैंने कहा कि डायमेंशन ऐसे हाथ खड़ा कर देता है कि भाई ये हमसे चलने वाला नहीं है, वो उसका कोई मतलब पहचानने को तैयार नहीं होगा। एकदम मैं कह रहा हूं, आप मान। सो सब इसमें जाना पहचाना हुआ है। एप्सिलॉन 0 को मैं एक बार फिर भी आपकी तसल्ली, चार्ज का स्क्वायर मैं लिखता हूं इसको। मैग्नीट्यूड से मतलब है नहीं, ये चार्ज है बस, इससे मतलब है। पहले भी मैंने बताया ये अभी 4 का रहेगा, अभी नहीं आप हटा सकते इसको, क्योंकि अभी आपने डायमेंशन चढ़ाया नहीं इस पे। और ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, लेंथ है। सब आप लोगों को एकदम पता है, इस पर स्क्वायर लगेगा। अब देखिए खेल कैसे होता है। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। चार्ज मैं सीधा लिख रहा हूं, आई टी करंट इनटू टाइम, पहले से पता है, वी हैव द आइडिया। 4 पाई भयो, अब इससे कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का निकल लिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL_T⁻², याद होना चाहिए, L⁻², याद होना चाहिए। सजा दीजिए इसको, अरेंज कीजिए। m⁻⁻1 L⁻−3, 2 and 1 3 ऊपर जाएगा माइनस, T⁴ and I⁻²। This is the dimensional formula of electrical permittivity। क्लियर हो रहा है ना? मैंने अभी एक बात कही थी कि आप अगर रूठेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीखना आपको है, और वो भी हंसते हुए सीखना है, खुश रहकर सीखना है, मुस्कुराते हुए सीखना है, मस्ती के साथ सीखना है, हस्ती को जिंदा रखना है, हिला देना है दुनिया को। तब जाकर कहीं मिलती है सफलता की कुंजी, तब मिलता है सफलता का स्वाद, लेते हैं जिंदगी का मजा, हंसी लम्हे होते हैं, फिर हम लोग
देश विदेश घूमने जाते हैं अपनों के साथ, अपनों को लेकर। इसको मैं मिटा देता हूं, आप गुस्सा मत करना, आप समझदार बच्चे हो, यू ऑल आर ब्रेवो किड्स। किड नहीं है आप, फिर भी हम थोड़ी देर के लिए कीट पतंग तो कह नहीं सकते आप। आइए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो मैग्नेटिक फोर्स का जब कंसेप्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड का जब कंसेप्ट आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाने के बाद इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है या मैग्नेटिक चार्ज होते हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स के समय, मतलब ये मैग्नेटिज्म वर्ड जब से आना शुरू होगा, मतलब चुंबकत्व, चुंबक, मैग्नेट, तो ये चीजें आने लगेगी वहां पर। सो मैं अभी फिलहाल जो है उससे पहले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से पहले मैग्नेटिक फील्ड को जरा सा देख लेते हैं, वो जरा जरूरी, वो आएगा तो ये आराम से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो मैग्नेट के द्वारा सेटअप किया जाता है, मास के द्वारा जो फील्ड सेटअप होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। एकदम तीन तो जबरदस्त है अपने फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक और भी फील्ड होता है जिसकी चर्चा मैं अभी आपको नहीं करूंगा, फील्ड के कैरेक्टर बताऊंगा आगे चल करके। मैं तो बोल रहा हूं ना, जितने आगे जाओगे उतने मस्त रहो। आओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप जानिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक फार्मूला मैं आपके लिए यूज करता हूं, यहीं से इसको कहीं कहीं पर इंडक्शन भी कहा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं इसको। फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मोशन में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने लगता है, इसका वैल्यू होता है Q इंटू, अगर वेक्टर फॉर्म में आप जाएंगे तो V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर होता है। ये सब चीज में अभी दिमाग लगाना नहीं है, आप सीधा समझो इसके मैग्नीट्यूड में हम इसका मैक्सिमम ही ले लेते हैं। तो F मैग्नेटिक का वैल्यू होता है Q इंटू V इंटू B। V तो आप जानते हैं, Q भी आप जानते हैं, F भी आप जानते हैं। अब नहीं जानते हैं, अगर भूल गए हैं तो मैं फिर याद दिला दूं, ये फोर्स है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये वेलोसिटी है, और ये नहीं लिखूंगा मैं, ये यहां लिखा हुआ। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, F अपॉन Q इंटू V होगा या नहीं होगा। इसको मैं मिटा दूं, शायद आपने मन ही मन मुझे ऑर्डर दे दिया होगा, आपने मन ही मन में ऑर्डर दे दिया होगा। यहां से क्या होगा, और B इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी कैन राइट नाउ the dimensional formula of magnetic induction. F is the force, will be ml t to the power minus 2. Q is the charge, this is it. V is the velocity, lt minus 1. इस L से ये L जाएगा, इस T से ये T जाएगा। आप देख सकते हैं it is what m t to the power minus 2 and I to the power minus 1. This is the dimensional formula of magnetic induction, or we can say magnetic field. आया समझ में कि नहीं आया? मैं जो बोला वो आपने समझा, आपने सीखा, आपने जाना,
दिमाग हिला, मन में खुशी हुई। बहुत बहुत चालू चीज है तुम लोग। सो सा से सी सा रे ग म प ध नि सा। mt to the power minus 2 to the power minus 1. Is it clear? And thereafter we have the dimensional formula of magnetic permeability. I will discuss. आपका दिमाग अपलोडेड हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको। बाय बाय, गुड बाय।